नबी करीम ने फरमाया, सफ़ें सीधी कर लो, मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से देख रहा हूं। नमाज के लिए तकबीर कही गई तो रसूल अल्लाह ने अपना मुंह हमारी तरफ किया और फरमाया कि अपनी सफ़ें बराबर कर लो और मिलकर खड़े हो जाओ। मैं तुमको अपनी पीठ के पीछे से भी देखता रहता हूं। नबी करीम ने फरमाया कि डूबने वाले, पेट की बीमारी में मरने वाले, ताउन में मरने वाले और दबकर मरने वाले शहीद हैं। अगर लोग जान लें जो सवाब नमाज के लिए जल्दी आने में है तो एक दूसरे से आगे बढ़ी, और अगर इशा और सुबह की नमाज के सवाब को जान लें तो इसके लिए ज़रूर आएं। खासुरीन के बिल आना पड़े, और अगर पहली सफ़ के सवाब को जान ले तो उसके लिए कुरा अंदाज़ी करे। नबी करीम ने फरमाया कि इमाम इसलिए होता है ताकि उसकी पैरवी की जाए, इसलिए तुम इससे इख्तिलाफ न करो। जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब वो कहे तो तुम कहो, और जब वो सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और जब वो बैठकर नमाज पढ़े तो तुम सब भी बैठकर पढ़ो, और नमाज में सफ़ें बराबर रखो, क्योंकि नमाज का हसन सफ़ों के बराबर रखने में है। नबी करीम ने फरमाया कि सफ़ें बराबर रखो, क्योंकि सफ़ों का बराबर रखना नमाज के कायम करने में दाखिल है। जब वो बसरा से मदीना आए तो अब से पूछा गया कि नबी करीम के अहद मुबारक और हमारे इस दौर में अपने क्या फ़र्क पाया। फरमाया कि और तो कोई बात नहीं, सिर्फ लोग सफ़ें बराबर नहीं करते। और अक़बा बिन उबैद ने बशीर बन यसार से यूँ रवायत किया कि अनस रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे पास मदीना तशरीफ़ लाए, फिर यही हदीस बयान की। आपने फरमाया, सफ़ें बराबर कर लो, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूं, और हम में से हर शख्स ये करता कि सफ़ में अपना मोंढा अपने साथी के मोढ़े से और अपना कदम उसके कदम से मिला देता था। एक रात मैंने नबी करीम के साथ आपके घर में तहज्जुद की नमाज पढ़ी। मैं आपके बाईं तरफ खड़ा हो गया, इसलिए अपने पीछे से मेरा सर पकड़कर मुझे अपने दाएं तरफ कर दिया। फिर नमाज पढ़ी और अब सो गए। जब मुअज्जिन नमाज की इत्तला देने आया तो अब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए और वज़ू नहीं किया। मैंने और एक यतीम लड़के ज़मीरा बन इब्बी ज़मीरा ने जो हमारे घर में था हज़रत के पीछे नमाज पढ़ी, और मेरी वालिदा उम सलीम हमारे पीछे थीं। मैं एक रात नबी करीम के बाईं तरफ आपके घर में नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, इसलिए अपने मेरा सर बाजू पकड़कर मुझको अपनी दाएं तरफ खड़ा कर दिया। अपने अपने हाथ से इशारा किया था कि पीछे से घूम आ। रसूल करीम रात में अपने हुजरा के अंदर तहज्जुद की क्या नमाज पढ़ते थे। हुजरे की दीवारें पस्त थीं, इसलिए लोगों ने नबी करीम को देख लिया, और कुछ लोग आपकी इत्तिदाक में नमाज के लिए खड़े हो गए। सुबह के वक्त लोगों ने इसका जिक्र दूसरों से किया। फिर जब दूसरी रात अब खड़े हुए तो कुछ लोग आपकी इत्तिदाक में इस रात भी खड़े हो गए। ये सूरत 2-3 रातों तक रही। इसके बाद रसूल अल्लाह बैठ रहे और नमाज के मकाम पर तशरीफ़ नहीं लाए। फिर सुबह के वक्त लोगों ने इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया कि मैं डरा कि कहीं रात की नमाज तहज्जुद तुम पर फ़र्ज ना हो जाए। इस ख्याल से मैंने यहाँ का आना नागा कर दिया। नबी करीम के पास एक चटाई थी जिसे अब दिन में बिछाते थे और रात में उसका पर्दा कर लेते थे। फिर चंद लोग आपके पास खड़े हुए आपकी तरफ झुके और आपके पीछे नमाज पढ़ने लगे। रसूल अल्लाह ने रमज़ान में एक हुजरा बना लिया ओट पर्दा। बिसर बन सईद ने कहा, मैं समझता हूँ वो बोरिये का था। अपने कई रात इसमें नमाज पढ़ी। सहाबा में से बाज़ हजरात ने इन रातों में आपकी इत्तिदा की। जब आपको इसका इल्म हुआ तो अपने बैठ रहना शुरू किया, नमाज मौकूफ़ रखी। फिर बरामद हुए और फरमाया, तुमने जो किया वो मुझको मालूम है, लेकिन लोगों तुम अपने घरों में नमाज पढ़ते रहो, क्योंकि बेहतर नमाज आदमी की वही है जो उसके घर में हो, मगर फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी है। और अफ़ान बिन मुस्लिम ने कहा कि हमसे वोईब ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन अक़बा ने बयान किया,
کہا کہ میں نے ابوال نظر بن ابی امیہ سے سنا، وہ بسر بن سعید سے روایت کرتے تھے، وہ زید بن ثابت سے، وہ نبی کریم سے۔ رسول اللہ ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر جانے کی وجہ سے اب کے دائیں پہلو میں زخم آ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اس دن ہمیں اپنے ایک نماز پڑھائی، چونکہ اب بیٹھے ہوئے تھے اس لیے ہم نے بھی اب کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر سلام کے بعد اپنے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ رسول اللہ گھوڑے سے گر گئے اور اب زخمی ہو گئے، اس لیے اپنے بیٹھ کر نماز پڑھی، اور ہم نے بھی آپ کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ پھر نماز پڑھ کر اپنے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا، امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔